हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दुनिया के दो ऐसे जानवरों के बारे में जानने वाले हैं जिसमें से एक दुनिया का ताकतवर शिकारी है और दूसरा ज़मीन पर चलने वाला सबसे बड़ा जानवर, यानी कि हम बात कर रहे हैं लायन की और एलिफेंट की। तो दोस्तों, हम आज अफ्रीकन लायन के साथ अफ्रीकन बुश एलिफेंट को कंपेयर करने वाले हैं ताकि हमें इस बात का पता चले कि इन दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है। और हम अफ्रीकन बुश एलिफेंट के साथ अफ्रीकन लायन को इसलिए कंपेयर करने वाले हैं कि अफ्रीकन लायन आज इस धरती पर रहने वाली लायन की सबसे बड़ी स्पेसीज है और साथ ही इन दोनों का आमना सामना अक्सर अफ्रीका के जंगलों में होता रहता है। तो हम आज कैसे ही करके इन दोनों में से कौन ज़्यादा ताकतवर है इस बात का पता लगाने वाले हैं। तो हम अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले इनके साइज और हैबिटेट के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि अफ्रीकन बुश एलिफेंट लंबाई में करीब 7.3 मीटर तक हो सकते हैं और इनकी शोल्डर तक की हाइट 3.2 मीटर तक हो सकती है और इनका एवरेज वेट 6000 किलो तक हो सकता है या उससे ज़्यादा भी हो सकता है और यह आपको अफ्रीका के जंगलों में दिखाई देते हैं। वही अफ्रीकन लायन की बात करें तो अफ्रीकन लायन लंबाई में करीब 2 मीटर से लेकर 2.7 मीटर तक हो सकते हैं, जिसमें इनकी पूंछ भी शामिल है और इनकी शोल्डर तक की हाइट 1 मीटर तक हो सकती है और इनका एवरेज वेट 200 किलो से लेकर 220 किलो तक हो सकता है और यह भी आपको अफ्रीका में दिखाई देते हैं। तो अब इनके वेपन्स के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि बड़ी बिल्लियों के हथियार उनके ताकतवर पंजे और कैनन टीथ होते हैं, मगर एक एडल्ट एलिफेंट अपने सूंड को और बाहरी दांतों को अपना हथियार बना लेता है, जिसकी मदद से यह अपने अपोनेंट का सामना अच्छे से कर पाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, यह तो इनका इस्तेमाल अपना पेट भरने के लिए भी करते हैं, जैसे कि यह अपने सूंड से जमीन पर मौजूद ग्रास को अपने मुंह तक लाते हैं और साथ ही यह पेड़ों पर मौजूद पत्तों को भी आसानी से तोड़ सकते हैं, यहाँ तक कि यह इनके मदद से पेड़ को भी जमीन से उखाड़ सकते हैं और साथ ही यह अपने सूंड में 15 लीटर तक पानी भर सकते हैं। और इनकी सूंड इतनी सेंसिटिव होती है कि यह अपने सूंड से जमीन पर गिरे हुए एक ग्रास के तिनके को भी आसानी से उठा सकते हैं। और यह इतना सब करने के पीछे का कारण इनके सूंड में मौजूद 40,000 से भी ज़्यादा मसल्स है और साथ ही यह इन्हीं की मदद से अपने वजन के 3% तक का वजन अपने सूंड से आसानी से उठा सकते हैं। और अब इनके टस्क यानी कि बाहरी दांतों के बारे में जाने तो इनकी लंबाई 11 फीट तक हो सकती है और यह इन्हीं की मदद से अपने रोज़मर्रा के काम करते हैं, जैसे कि पेड़ों की खाल निकालना, पानी पीने के लिए गड्ढा तैयार करना और अपने अपोनेंट पर इनसे हमला करना। वही हम लायन की बात करें तो लायन के पंजों के नाखून की लंबाई 5 सेंटीमीटर से लेकर 7 सेंटीमीटर तक हो सकती है और इनके कैनन टीथ वह भी 7 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं और ये इन्हीं की मदद से अपने शिकार के साथ साथ अपने अपोनेंट का भी सामना करते हैं। तो अब अटैक। दोस्तों, एलिफेंट हार्बिवोरस एनिमल है, इसलिए इनको दूसरे जानवरों का शिकार नहीं करना पड़ता है, मगर जब यह गुस्से में आते हैं तब आगे कोई भी जानवर हो उसे नहीं छोड़ते हैं। हालांकि इन्हें कभी कभार दूसरे जानवरों की मदद करते हुए भी देखा गया है जब उन जानवरों पर किसी और जानवरों ने हमला कर दिया हो। वही लायन की बात करें तो लायन एक कार्निवोरस एनिमल है, जिसके कारण यह बाकी जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरता है। हालांकि यह शिकार करने के मामले में काफ़ी एक्सपीरियंस और इंटेलिजेंट होते हैं। यह जेब्राज, विल्डबीस्ट, डियर, केप बफेलो जैसे जानवरों का शिकार करते हैं और कभी कभार तो यह झुंड में मिलकर जिराफ, राइनो, हिप्पो यहाँ तक एलिफेंट का भी शिकार कर लेते हैं। यह लॉयंस अपने शिकार के गर्दन पर काट के उसे मौत के घाट उतार देते हैं और यह उस वक्त 650 PSI बाइट फोर्स से काटते हैं। तो अब इनके स्ट्रेंथ के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, एलिफेंट साइज के मामले में लॉयन से कई गुना आगे है और साथ ही इनके पास 2.5 सेंटीमीटर तक मोटी स्किन मौजूद है, जिससे लॉयंस का हमला इन पर उतना घातक नहीं ठहरता है। और एलिफेंट इस दुनिया में मौजूद इंटेलिजेंट जानवरों में से एक है। वही लॉयंस एजिलिटी के मामले में एलिफेंट से आगे है, क्योंकि यह 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकते हैं। वही एलिफेंट इतने भारी होने के बावजूद 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागते हैं। तो अब इन दोनों के फाइट के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, यह दोनों ही जानवर झुंड में रहते हैं, इसलिए इनका ज़्यादातर आमना सामना झुंड में ही होता है, मगर कभी कभार यह अकेले में भी भिड़ जाते हैं। हालांकि अकेले भिड़ने के बाद भी एक अकेले लॉयन को एक एलिफेंट को मारने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि एक अकेला लॉयन एक एलिफेंट को मार ही नहीं सकता है, क्योंकि एक अकेले एलिफेंट को मारने में कम से कम 2 से 4 लॉयन की ज़रूरत पड़ती है। अगर एक अकेले लॉयन को एक अकेले एलिफेंट को मारना है तो वह एलिफेंट उम्र में कम होना चाहिए, तभी लॉयन उस एलिफेंट को मार सकता है। और एक एडल्ट अफ्रीकन बुश एलिफेंट को मारना है तो लॉयंस का पूरा प्राइड उस एलिफेंट पर टूट पड़ना चाहिए, तभी उस एडल्ट एलिफेंट को आसानी से मार सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इस फाइट में एलिफेंट की जीत होगी, यानी कि एलिफेंट लॉयन से कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। तो इस पर आपकी क्या सोच है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथ ही आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।